आज हम आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक अभिक्रिया की कोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। इसको समझने के लिए माना कोई सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी, जहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी अभिकारक और उत्पाद के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं और कैपिटल ए कैपिटल बी ये अभिकारक को बता रहा है, कैपिटल सी कैपिटल डी उत्पाद को बता रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग समीकरण रेट बराबर होगा स्मॉल के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी टू द पावर वाई, जहाँ पर एक्सपोनेंट्स घातांक एक्स और वाई सामान्य अभिक्रिया अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक्स बराबर ए वाई बराबर बी आर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, क्योंकि जहां एक्स और वाई क्या है अभिकारकों ए और बी के सांद्रता में हुए परिवर्तन के घात को प्रदर्शित करता है। इस सांद्रता में मान इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इसको ये प्रदर्शित करता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स घातांक दैट इज एक्स प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट gives the overall order of reaction where x and y represent the order with respect to the reactant A and reactant B respectively। अर्थात अभिक्रिया की वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। माने जो घातांक के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इसके योग को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल अभिक्रिया की कोट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के घातांक के योग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोट 0, 1, 2, 3 या भिन्न फ्रैक्शन भी हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोट कोई भी इंटीजर हो सकता है। यदि किसी अभिक्रिया की कोट 0 है तो इसका अर्थ ये होगा कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू स्मॉल के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टू द पावर 0 तो शून्य ऑर्डर हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा आर क्या हो सकता है माइनस डी आर अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू स्मॉल के, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर अभिक्रिया शून्य कोट की है तो उसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसको अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उन अभिक्रियाओं की कोट की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक रेट एक्सप्रेशन इस तरह है। पहला है वेग इक्वल टू के कैपिटल ए टू द पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 3/2, और दूसरा क्वेश्चन है वेग इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3/2 कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर -1। इसका सोल्यूशन देखेंगे। रिएक्टेंट ए के सापेक्ष कोट 1/2, बी के सापेक्ष कोट जो इसके ऊपर घातांक है 3/2 और संपूर्ण कोट जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस व्यंजक के लिए 2 होगा। इसी प्रकार इसके लिए ए के सापेक्ष कोट 3/2, बी के सापेक्ष कोट -1, संपूर्ण कोट जोड़ देंगे हाफ आ जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन आ गया। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केवल रेट ऑफ एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के किसी सामान्य अभिक्रिया इस प्रकार हो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी के लिए
बेग समीकरण रेट इक्वल टू क्या है, के कैपिटल ए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई, वेयर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बताएगा, एन स्मॉल एन आर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। समीकरण 1 से इससे स्मॉल के बराबर क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ए। रेट को हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन कितना अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ कितने समय में, माने कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बताएगा रेट का मात्रक यूनिट, और इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेंगे। ये एक्स प्लस वाई क्या बताएगा, आर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो 1 बाई कंसंट्रेशन टू द पावर एन, इसको सॉल्व कर लेंगे। कंसंट्रेशन इसके घाते 1 है, तो 1 में से यह माइनस एन घट जाएगा, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, अर्थात वेग स्थिरांक का मात्रक बराबर क्या होगा, यूनिट आपके सांद्रता टू दी पावर 1 माइनस एन समय इनवर्स। इसको रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे। इससे हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं मात्रक की। यदि सांद्रता को मोल पर लीटर लेंगे और समय को सेकेंड इनवर्स में लेंगे तो विभिन्न प्रकार की कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक इस प्रकार है। जैसे जीरो आर्डन के लिए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 0 रख देंगे तो सांद्रता का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर होता है, सेकेंड इनवर्स ये मात्रक हो जाएगा। फर्स्ट आर्डर के लिए 1 होगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड आर्डर के लिए 2 वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो मोल पर माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स ये मात्रक हो जाएगा। इसी तरह हम अन्य आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूनिट ऑफ के माने वेग स्थिरांक की मात्रक की गणना आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी से क्या समझते हैं, अब क्रिया की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या डिफरेंस बिटवीन आर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।